अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को अप्रोच करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि लड़की भी आपको पसंद करे और वो आपके करीब आ जाए और फिर उसके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए। तभी आप एहसास करते हैं कि लड़की आपको सटल तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रही है। जैसे आप हैं वैसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बल्कि आपके अंदर छोटे और बड़े हर टाइप की चेंज वो सजेस्ट कर रही है और आपको मॉडिफाई करने की कोशिश लगातार सटल तरीके से ग्रेजुअली की जा रही है और लगातार की जा रही है। और आपके लिए ये अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट किया है, आप चाहे जैसे भी हैं। और अगर कोई इंसान आपको चेंज करने की कोशिश करे तो अनकंफर्टेबल महसूस करना नेचुरल है। तो अगर लड़की आपको चेंज करने की कोशिश करे तो आप क्या कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। इसमें मैंने स्टेप वाइज सिखाया है कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और लड़कियों की साइकोलॉजी की स्टडी करने का। और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। मैक्सिमम लड़कों के लिए लड़कियां ही कारण होती है सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा दुख का। इस कोर्स की आवश्यकता आपको शादी से पहले और शादी के बाद दोनों हाल में होगी। मैं कई लड़कों को जानता हूं जो अपने करियर में सक्सेसफुल है मगर उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने बिजनेस में कामयाब है मगर उन्हें अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी बीवी उन्हें डोमिनेट करती है और वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो जैसे कि आप बाकी कोर्स करके बाकी स्किल सीखते हैं, जैसे कि कैसे कोडिंग करें, कैसे अकाउंटिंग सीखें, कैसे कॉम स्किल सीखें, उसी तरीके से आपको लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने की आवश्यकता है। वो है लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना, जो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। और इस कोर्स को करने के बाद, उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर लड़की अगर आपको चेंज करने की कोशिश कर रही है, उस हाल में आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है आपको कि लड़कों के लिए रिलेशनशिप एक डील होता है। जब उन्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो वो सोचते हैं कि उन्होंने कोई डील कर लिया है, उन्हें सफलता मिल गई है और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। मगर लड़कियां किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद वो उसे एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेती हैं और उसके बाद वो लगातार लड़के पे काम करती है उसे चेंज करने के लिए। लड़कियां लड़कों को जैसे भी है उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बल्कि वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाती है अपनी सुविधा से, ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके और अपने मन मुताबिक बना सके। तो अगर कोई लड़की आपकी लाइफ में आई है और वो आपको लगातार चेंज करने की कोशिश कर रही है सटल और नॉन सटल तरीके से, उस हाल में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये सोचे कि आखिर वो क्या क्या चेंज आपके अंदर चाहती है। कभी कभी लड़कियां पॉजिटिव चेंजेस चाहती है जो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग बंद करने की बात हो या कोई बैड हैबिट है आपकी, उसको रोकने की बात हो, तो ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए हेल्दी होगा और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अगर वो आपको पॉलिश करना चाहती है, बेटर इंसान बनाना चाहती है, उस हाल में आपको उसके रिक्वेस्ट को मानने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी अच्छी हैबिट वो सजेस्ट कर रही है, कोई भी अच्छी हॉबी वो सजेस्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा है अगर, तो आप उसे पॉजिटिवली लें और अपने अंदर पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करें। आप ये भी समझने की कोशिश करें कि वो लड़की आखिर आपके अंदर चेंज क्यों करना चाहती है, उसका क्या फ़ायदा होगा। क्या वो अपने फ़ायदे के लिए आपको चेंज करना चाहती है या केवल वो चाहती है कि आपके अंदर और इम्प्रूवमेंट हो, आप पहले से ज़्यादा अच्छे इंसान बने। आप उस लड़की से डायरेक्टली ये पूछ भी सकते हैं कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, क्यों तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा ये बताओ। तो आप उसके पर्सपेक्टिव को भी समझें। अगर वो आपको केवल अच्छा इंसान बनाने के लिए सजेशन दे रही है तो आप उसको पॉजिटिवली लें। अगर वो ऐसा कुछ कह रही है जिससे उसका फ़ायदा होगा और आपका नुकसान हो सकता है या आपको पसंद नहीं है, उस हाल में आपको सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी लड़कियां आपको ऐसे चेंज करने की कोशिश करती हैं जिससे आप जो इंसान है कोर तौर पे वही आप चेंज हो जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी सोच होती है, अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपनी लाइफ में गोल्स होते हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स होता है, लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड होता है। अगर लड़की आपको इसी मामले में चेंज करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि वो आपको एज ए इंसान एक्सेप्ट नहीं करती है
और आपको कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये अपने आप में रेड फ्लैग है। और अगर आपने अपने कोर वैल्यूज़ को, आप जैसे इंसान हैं उसको ही चेंज करने की कोशिश करोगे, तो ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा और आपके लिए करना काफ़ी मुश्किल भी होगा, क्योंकि आप अपने पर्सनैलिटी को, अपने सोच को, अपने कोर वैल्यूज़ को, अपने मोरल स्टैंडर्ड को, इन सारी चीज़ों को और अपने लाइफ के गोल्स को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो ये काफ़ी गलत होगा। और इसका मतलब ये है कि लड़की आपको, आप चाहे जैसे भी हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आपको कुछ और इंसान बनाने की कोशिश कर रही है। आपको अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीनी है, किसी और के चाहत के मुताबिक नहीं जीनी है। तो अगर लड़की आपके कोर वैल्यूज़ को ही चेंज करने की कोशिश कर रही है, उस हाल में आप उससे बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, यही मैं हूँ। अगर तुम इसको चेंज करने की कोशिश कर रही हो, तो तुम मुझे एज़ ए इंसान ही चेंज कर रही हो, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर मैं वो नहीं रहूँगा जिसको तुमने पसंद किया था। कभी-कभी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और उसके लिए वो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हैं और इसमें एक शुरुआती स्ट्रैटेजी होता है कि आपको आइसोलेट किया जाए। इसके लिए क्या करती हैं वो कि आपके और आपके सपोर्ट ग्रुप के लोगों के बीच में डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इमोशनली दूर हो जाओ और इसके लिए वो सटल तरीके से कोशिश करती है कि आप अपने फ्रेंड्स से थोड़ी-सी दूरी बना लो, अपने फैमिली से भी दूरी बना लो। शादी से पहले लड़कियाँ अक्सर कोशिश करती है कि आप अपने फ्रेंड्स से थोड़ी-सी दूरी बना लो और शादी के बाद कोशिश करती हैं कि आप अपने फैमिली से भी थोड़ी-सी दूरी बना लो और इसके लिए वो बहुत सारे सटल तरीके इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड्स की बुराई करेगी वो, उनकी कमियाँ दिखाएगी आपको लगातार सटल तरीके से, ताकि आपके माइंड में ये बात फिक्स हो जाए कि आपके फ्रेंड्स सही नहीं है और आपको उनके साथ दूरी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप आइसोलेटेड हो जाओगे, आप अलग-थलग पड़ जाओगे, उस हाल में उसके लिए ईज़ी होगा आपको कंट्रोल करना। तो ये टैक्टिक होता है आपको कंट्रोल करने का। तो अगर लड़की आपके फ्रेंड्स की बुराई सटल तरीके से या उनकी कमियाँ निकाल रही है बार-बार सटल तरीके से, तो आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये तरीका है उसको आपको आइसोलेट करने का। ज़िंदगी में हर इंसान आगे बढ़ता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है, पॉलिश करता है, बेटर इंसान बनाता है और इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। मगर आपको लगता है कि लड़की आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप चाहे जैसे भी हैं, और आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है अपने मन मुताबिक, तो ये आपके लिए बुरी बात है और आपको इस बारे में लड़की से सीरियसली बात करने की आवश्यकता है। आप उसे बताओ कि आप चाहे जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं और आपको खुशी है कि आप ऐसे हैं और आप कोई और इंसान बनने को तैयार नहीं हैं। आप अपने वैल्यूज़ को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने मोरल स्टैंडर्ड्स को, अपने गोल्स को किसी के लिए चेंज नहीं करेंगे और आप उसे बता दें कि अगर वो खुश नहीं है आपसे, तो शायद उसे किसी और लड़की की आवश्यकता है, आपके नहीं। कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने से भी काम हो जाता है, तो आपको ऐसा ऑफ़र देना चाहिए कि वो भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाएँ। मगर लड़की आपको लगातार इन सारे एफ़र्ट्स के बावजूद भी चेंज करने की लगातार कोशिश कर रही है और आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप जैसे हैं वैसे, उस हाल में आपको इस रिश्ते को रिकंसिडर करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप ऐसी लड़की को अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। आपको हमेशा उस लड़की की आवश्यकता होगी जो आपको एक्सेप्ट करे, आप चाहे जैसे भी हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।